मोबाइल आप ही के पास है दोनों, ठीक है। डार्क थीम कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप सभी, बताइए। काफ़ी बच्चे जो हैं वो आज वेटिंग में हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे लाइव हैं। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। हेलो, हाय, कैसे हैं? बहुत बच्चे लाइव हैं, चलिए बहुत शानदार। सभी आराम से आ जाइए, लाइव आ जाइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से जो है हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, और इस टॉपिक का नाम जो है वो है साधारण ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। और इसके लिए आप लोग का काफ़ी ज़्यादा जो था वो वेट था कि सर सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा दीजिए। तो परसेंटेज को कराने के बाद हम करने वाले हैं नेक्स्ट सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। और एक और बात हम आपको बोल देते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्लास सबसे डेली हुआ करेगी आपकी, और क्लासेस भी रेगुलर वे में हुआ करेगी। ठीक है। साथ में एक और बात बता दें यहाँ पर, तो जो ये सिंपल इंटरेस्ट का आपका टॉपिक होगा ये अपडेटेड होगा। ठीक है। इसमें 2021 के सीजल के प्री के क्वेश्चंस भी होंगे, 2021 के मेंस के भी 2020 के मेंस के भी क्वेश्चंस होंगे। और साथ में अब तक अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आज तक अगर जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं तो उन सभी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको टाइप वाइज मिलेगा और लेवल वाइज मिलेगा। ठीक है। इसकी जो शीट है मैं अभी आप लोगों को नहीं दूंगा, 3 से 4 क्लासेस के बाद आपको इसकी शीट मिलेगी, क्योंकि अभी इसके शीट के ऊपर काम हो रहा है और डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐड किए जा रहे हैं। जैसा कि आपने परसेंटेज में देखा, परसेंटेज में कुछ समय के बाद हमने आपको शीट दी, लेकिन जो शीट दी उसमें आपको दिखा कि किस तरीके से ब्यूटीफुल तरीके से सारे के सारे नए सवाल जो थे वो उसके अंदर ऐड ऑन थे, और किस तरीके से जो है बड़े प्यार तरीके से आपका जो लेवल था वो शीट का बढ़ता चला गया। शुरू में आप लोगों ने काफ़ी आसान आसान क्वेश्चंस किए, बीच में आप मॉडरेट लेवल पे थे, लेकिन जब लास्ट क्लास में मैंने आपको जब छोड़ा था तो उस समय आपका लेवल जो देखने लायक था वो खतरनाक था। उसी तरीके से आपको सिंपल इंटरेस्ट में भी मिलेगा। शुरू में पहले मैं आपको एकदम इजी और एकदम मॉडरेट लेवल से मैं आपको उठाऊंगा, फिर उसके बाद हम जो है थोड़े मॉडरेट में रहेंगे और फिर तब एकदम हाई लेवल पे चलेंगे। ठीक है। तो 4 से 5 क्लासेस के बाद आपको शीट मिलेगी। इसके लिए बार बार रोज एक ही बात मुझे ना बोले कमेंट बॉक्स में, शीट कहाँ है, शीट कहाँ है, शीट कहाँ है। आराम से मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। शीट में जो आपको दूंगा उसको आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, कई बार आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अब तक के सभी एग्जाम्स के सभी टाइप्स उसमें पूरे कवर्ड होंगे। ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, सिंपल इंटरेस्ट। फिर इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट, फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, और फिर उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं परीक्षाओं में पूछे गए सवालों का वेटेज क्या रहता है। तो देखिए यहाँ पर आपके 2 टॉपिक होते हैं बच्चे जो आपको पढ़ना होता है, और दोनों साथ में ही पढ़ने होते हैं। वो होता है साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज। एसआई का मतलब साधारण ब्याज होता है, सीआई का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट को लेकर, तो पेपर में जो साधारण ब्याज से सवाल आते हैं वो कुल मिलाकर आपको जो है वो 2 सवाल आते हैं। ठीक है। पेपर में अगर मतलब एक सवाल जो होता है प्री की, अगर हम बात कर रहे हैं हाल फिलहाल में, अगर हम तो प्री में जो है एसआई का आपका एक क्वेश्चन आता है, और जो है वो सीआई का आपका एक क्वेश्चन आता है। जनरली 1 से 2 क्वेश्चन आपका प्री में रहता ही रहता है। ठीक है। और इसके बाद जो है कभी इंस्टॉलमेंट जो है वो आपका मैं इंक्लूड करके चल रहा हूँ। एसआई आ गया तो एसआई का इंस्टॉलमेंट नहीं आएगा, और एसआई का इंस्टॉलमेंट आ गया तो एसआई के क्वेश्चन नहीं आएंगे। उसी तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट में या तो दोनों के दोनों क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के रहेंगे, और नहीं तो ऐसा होगा एक क्वेश्चन आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का और एक क्वेश्चन आपका जो है वो इंस्टॉलमेंट का होगा। अगर हम बात करते हैं, ये हमारा प्री का है, अगर हम बात करें यहाँ पर मेंस को लेकर,
तो मेंस में यही सवालों का जो वेटेज है वो कितना हो जाता है, तो मेंस में सिंपल इंटरेस्ट के कम से कम आपके 2 से 3 सवाल आते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट के भी कम से कम आपके 2 से 3 सवाल आते हैं, तो वहाँ पर उनका थोड़ा वेटेज बढ़ जाता है। यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपके पेपर में 7 से 8 सवाल प्री से लेकर मेंस तक आते हैं, यानी पूरे के पूरे 16 नंबर की जो है वो जिम्मेदारी आपके अभी ऊपर है। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। तो यहाँ पर जो है अब हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे करके और चलते हैं। यहाँ पे एक मेरे भाई यहाँ पर कह रहे हैं कि एक चैप्टर को कंप्लीट करवाने में आपने 15 से 16 दिन ले लिया, तो खाना ख़त्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। पता है क्या होता है, आप लोगों का गणित कुछ और है, मेरा गणित कुछ और है। मेरे गणित के हिसाब से सबसे पहले चैप्टर को मैं हमेशा पूरा 1 महीना कराता हूँ, परसेंटेज पूरा मैं 1 महीना पढ़ाता हूँ। और रीज़न ये इसीलिए होता है क्योंकि मुझे पता है कि अगर बच्चे का परसेंटेज में लेवल बना दिया ना, तो उसके बाद उसको अरिथमेटिक का कोई भी चैप्टर करवा दो या कोई भी टॉपिक करवा दो, तो वो बड़े आसानी से उसको सीख लेगा। तो मैं आपको नहीं, मैं किसी भी बैच में, चाहे मैं ऑफलाइन पढ़ाऊँ चाहे मैं ऑनलाइन पढ़ाऊँ, किसी भी बैच में मैं पूरा का पूरा 1 महीने तक परसेंटेज कराता हूँ, ताकि बच्चे को पूरा का पूरा एकदम फ्रेंडली हो जाए। जितने एडमिशन्स होने होते हैं वो हो जाएं, बच्चे को जितना रिवाइज़ करने का समय दिया जा सके उतना ज़्यादा वो रिवाइज़ कर पाए अपने कंसेप्ट को लेकर, ताकि वो नेक्स्ट चैप्टर्स में पूरा फुल्ली प्रिपेयर्ड मिले। एकदम गंवारों की तरह बिहेव ना करे कि हाँ 10% को 1/10 कैसे लिख दिया, 12.5% को 1/8 कैसे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद जब आपका जैसे थोड़ा थोड़ा वक्त बीतते चला जाता है, आपका अरिथमेटिक और एडवांस हम दोनों साथ में स्टार्ट कर देते हैं, तो उससे जो है आपका कम समय में बड़े आसानी से सिलेबस हो जाता है। ठीक है, शुरू में ही अगर गाड़ी देखो, जब गाड़ी आप भी चलाना सीखते हो तो पहले धीरे धीरे गाड़ी चलाते हो, जब सीख लेते हो उसके बाद कितने भी रफ्तार में भगा लो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो वही बात है, तो इसीलिए मैंने कहा मेरा गणित कुछ और है, आपका गणित कुछ और है, इसलिए आप अपने गणित को ना फॉलो करें, हमारे गणित के हिसाब से चले, फ़ायदे में रहिएगा। ठीक है, आ जाए यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए, बचपन में जो है आपने पढ़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं एसआई और सीआई को लेकर। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है और दोनों के मायने क्या हैं। देखिए, जैसे मानिए मैं किसी व्यक्ति को 100 रुपये देता हूँ, ठीक है, और मैं उससे कहता हूँ कि देखो जीवन में हर कुछ की महंगाई बढ़ते चली जाती है। पहले यहाँ पर जो है कहा जाता था एक ज़माने में कि 1 रुपया में 1 गेहूँ चावल मिलता था, या एक जो है यहाँ पर कट्टा गेहूं का मिलता था, या एक कट्टा जो है वो चावल का मिल जाता था मात्र 1 रुपये में। लेकिन आज के समय में वो 1000 रुपये में मिलता है। यानी महंगाई बढ़ी या नहीं बढ़ी? तो बिल्कुल महंगाई बढ़ी। उसी तरीके से यहाँ पर भी जो है आपका पैसा बढ़ता चला जाता है। तो साधारण ब्याज बस यहाँ पर ये होता है कि अगर मैं अपने साहूकार को, या जैसे मानो कोई साहूकार है जिससे मैं पैसे लेके आ रहा हूँ 100 रुपये, 125 रुपये या 200 रुपये, कुछ भी है एक अमाउंट करके, और मैं उससे पैसे लेके आ रहा हूँ, तो वो उस पर एक ब्याज चार्ज करेगा। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ती है। तो जैसे मानिए उसने 10% का ब्याज चार्ज किया, तो इसके हिसाब से मुझे क्या होगा कि अगर मैं उससे 100 रुपये लेके आ रहा हूँ तो मुझे 1 साल के बाद उस पर 10 रुपये का ब्याज देना पड़ेगा। ब्याज एक तरीके का किराया होता है, एक तरीके का रेंट होता है कि उसके पैसे को मैंने अपने पास रखा है तो मुझे उसका किराया देना पड़ेगा। जैसे आप किसी के मकान में रहते हैं तो आप उसका किराया देते हैं, उसी तरीके से अगर आप किसी का पैसा लेके अपने जेब में रखते हैं तो आपको उसका किराया देना पड़ता है। उसी को हम ब्याज कहते हैं। 2 तरह के ब्याज होते हैं, एक होता है साधारण, दूसरा होता है चक्रवृद्धि। दोनों में बड़ा फर्क होता है। साधारण ब्याज जो रहता है वो बड़ा आसान होता है, हर साल फिक्स होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का मामला कुछ और होता है। चक्रवृद्धि ब्याज का कुछ और समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि किसी ने मुझे मकान किराए पे दिया, ठीक है, किराया हो गया मान लीजिए 5000 रुपये। अब मैंने मान लो कि अगर किराए के साथ बिजली बिल भी आ गया है और मैंने बिजली बिल नहीं दिया, मानो 500 रुपये की बिजली बिल आ गई है, अब मैंने बिजली बिल नहीं दिया है, तो अब क्या होगा, अब मकान मालिक उसको किराया में मान लेगा 5000 प्लस 500, और फिर वो 5500 पे मुझे ब्याज लगा के देगा। तो वही होता है चक्रवृद्धि ब्याज। यानी आप जो पैसा उधार पर लेकर आते हैं उसका ब्याज बनता है, फिर उस ब्याज को वापस से जो है उस प्रिंसिपल में जोड़ दिया जाता है, फिर वो मूलधन बन जाता है, फिर उस पर ब्याज लगता है, फिर वापस से उस ब्याज को जोड़ दिया जाता है, फिर वो मूलधन बन जाता है, और ये चलता रहता है। इसीलिए इसको कहा जाता है चक्रवृद्धि यानी कंपाउंड। तो इससे आपको एक बात तो समझ में आ गया होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो कभी भी साधारण ब्याज से ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए आ जाइए, अब आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट बात जानते हैं साधारण ब्याज असल में होता क्या है। साधारण ब्याज पढ़ने के किन किन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है।
तो अब यहाँ पर साधारण ब्याज की अगर हम बात करें तो साधारण ब्याज का बचपन में आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, और वो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब जब आपने ये फॉर्मूला पढ़ा ना, तो इन फॉर्मूले के हर शब्द के अपने अपने मायने हैं। अगर हम बात करें तो ये जो SI होता है इसको हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। P का मतलब होता है प्रिंसिपल, ठीक है। R का मतलब होता है रेट, और T का मतलब होता है टाइम। प्रिंसिपल को हिंदी में क्या कहते हैं, तो हम यहाँ पर इसको हिंदी में मूलधन कहते हैं, यानी वो पैसा जिस पर आपका ब्याज लगने वाला है। R का मतलब हो गया रेट, यानी किस रेट के हिसाब से ब्याज लगेगा, 2% के हिसाब से, 3% के हिसाब से, 4% के हिसाब से, ये आपका हो जाता है रेट, ठीक है। यहाँ है वहाँ नहीं है ना। एक सेकंड, हो गया हो गया, अब हो गया हो गया। तो प्रिंसिपल को हम यहाँ क्या कहते हैं, प्रिंसिपल को हिंदी में जो है हम यहाँ पर मूलधन कहते हैं। मूलधन वो धन होता है जिस पर हम किसी पैसे को उधारी पे लेते हैं। रेट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, दर कहते हैं, यानी जिसका हमें ब्याज देना होता है। और टाइम हमारा क्या हो जाएगा, तो टाइम हमारा जो है वो समय हो जाएगा कि कितने पैसे के लिए, कितने समय के लिए हमने पैसा लिया है। ये जो SI बराबर PRT अपॉन 100 लिखते हैं, इसका अपना एक मायने होता है, यानी असल में जो आप ब्याज दे रहे होते हैं वो आप किस पर दे रहे होते हैं, प्रिंसिपल पे। तो इसीलिए ऐसा भी कहा जाता है कि साधारण ब्याज जो है वो प्रिंसिपल का RT% है। धीरे धीरे सभी चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का इंक्वायरी है, यहाँ पर किसी भी तरह का इंक्वायरी है, तो अभी बीच क्लास में नहीं पूछेगा, आराम से अपना इंक्वायरी नंबर दिया गया है 8506003399, आप इस पर संपर्क कर लेंगे। मैं आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देने वाला हूँ, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। अगर आपका कोई पढ़ाई से संबंधित डाउट है इस क्लास से तो बताएंगे, इसके अलावा कोई भी फर्जी इंक्वायरी है तो आप इंक्वायरी नंबर पर बात कर लेंगे। आपकी सेवा में काफ़ी लोग हाजिर हैं, आ जाइए, ठीक है। तो जैसा कि हमने आपको बताया साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। अब साधारण ब्याज के बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो फिर एक और शब्द आता है जिसको हम कहते हैं अमाउंट, ठीक है। समझते चलिए, यहाँ पर कुल मिलाकर कितनी बातें होती हैं, क्या क्या होती हैं वो समझिएगा। जैसे हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा SI का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम अपॉन यहाँ पर क्या हो गया 100। अब आप इसको याद करने का तरीका भी बना सकते हैं। तरीका कैसे बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी राइट नाउ अगर आप देखें तो मीडिया में काफ़ी सारे लोग आते हैं, काफ़ी बयानबाजी करके चले जाते हैं। तो आपने अक्सर सुना होगा कि ऐसा हमने क्यों किया, तो ऐसा हमने TRP के लिए किया। ऐसा हमने क्यों किया, TRP के लिए। TRP जितना ज़्यादा पैसा हम उतना ज़्यादा कमाएंगे, ठीक है। तो TRP जितना ज़्यादा होता है हम पैसा क्या करते हैं उतना ज़्यादा कमाते हैं। कपिल शर्मा शो का देखो, सबसे ज़्यादा TRP है, अगर हम बात करें कलर्स पे था, फिर सोनी पे था, इसी वजह से। तो यहाँ पर जो है इनकम जो आता है, आप ऐसे याद कर सकते हो कि सर इनकम बराबर हो जाएगा TRP, इनकम बराबर हो जाएगा TRP अपॉन 100। T का मतलब टाइम, R का मतलब रेट, P का मतलब प्रिंसिपल अपॉन 100। यानी कभी भी अगर आपको साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो तो प्रिंसिपल, रेट और टाइम को गुना करके 100 से भाग कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है एक शब्द अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या होता है, अमाउंट का मतलब होता है आपका मिश्र धन, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं, ठीक है। मिश्रधन, मिश्रधन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई पैसा है और आपने जो है उसको ब्याज पर दे रखा है, ठीक है। तो आपका वो पैसा कुछ समय के बाद एक अमाउंट बन जाएगा, और वो अमाउंट जो होगा वो आपका बराबर होगा प्रिंसिपल प्लस SI के। जैसे अगर बात करूं मैं अपने घर की, तो मेरे पापा ने सन 2010 में किसी से पैसे लिए थे, मानो उन्होंने 10,000 रुपये लिए हुए थे, और उस पर 5,000 का ब्याज हो गया। तो अब मेरे पापा को कितने रुपए लौटाने होंगे, 10,000 जो लिया था वो भी, और 5,000 का जो ब्याज था वो भी, यानी कुल मिलाकर 15,000। तो जो वो 15,000 लौटाने होंगे, वो 15,000 क्या है, तो वो हमारा अमाउंट है। और वो 15,000 कैसे आता है, तो वो प्रिंसिपल प्लस ब्याज, प्रिंसिपल प्लस ब्याज, ये हमारा हो जाता है पूरा का पूरा यहाँ पर अमाउंट। क्लियर है बात यहाँ पे। तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, तो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस ब्याज हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा एक आधा क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं, आपको यहाँ पर समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। जैसे आप यहाँ पर देखिए,
अब इस सवाल में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा। अगर आप कमेंट पे से अपनी उंगलियां हटाकर थोड़ा सा मेरे पढ़ाने पर फोकस करेंगे तो आपको सब कुछ पता चले जाएगा। ठीक है, तो चुपचाप यहाँ पर पढ़ाई पे फोकस करिए, बाकी चीज़ों पर नहीं। अब देखिए जैसे ये सवाल है आपके सामने, सवाल में क्या बोला है, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो दिया गया, बोला गया है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 15% पर एनम फॉर 3 ईयर्स इज 7200, द सम इज। यानी आपको किसी भी निश्चित राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 7200 रुपये है, तो यह राशि क्या है, आपसे ये पूछा गया है। अब अगर आप इस सवाल में फोकस करेंगे तो आपको क्या क्या दिया गया है, तो आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली रेट भी दिया गया है, रेट कितना है 15% है, समय भी दिया गया है कितना है 3 साल है, और साधारण ब्याज दिया गया है वो कितना है 7200 है, और आपसे यहाँ पर पूछा है प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल कितना होगा। हमने कहा यहाँ पर देखो हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, और फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, तो वो फॉर्मूला हमने पढ़ा है सर SI बराबर क्या होता है। देखो यहाँ जो जो दिया गया है ना पहले वो लिख लेते हैं। तो हमें क्या क्या दिया गया, हमें रेट दिया गया है, रेट कितना दिया गया है 15% का रेट दिया गया है। समय यहाँ पर बच्चों हमें कितना दिया गया है, तो 3 साल दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ बात करते हैं, हमें SI दिया गया है, और SI कितना दिया गया है, तो 7200 दिया गया है, और हमसे प्रिंसिपल पूछ लिया है कि प्रिंसिपल कितना होगा। तो जैसा कि हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। बस यहाँ पर उस फॉर्मूले को रखते हैं। साधारण ब्याज हमारा कितना है 7200 है, तो यहाँ 7200 रख दिया। प्रिंसिपल हमारा कितना है, तो वही हमें निकालना है, पता नहीं है, तो प्रिंसिपल को P रहने दिया। रेट हमारा कितना है 15% है, तो उसको ऐसे रहने दिया। टाइम हमारा कितना है 3 है, तो यहाँ रख दिया, और बट्टे में कितना लगा दिया 100 लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर डिवाइड बाई 3 कर दिया। 5 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे तो 20 बार में कटेगा। 3 से यहाँ पर काटोगे आप यहाँ पर तो 24 बार में, 2400 बार में, और 3 से वापस काटोगे तो बोलोगे सर 800 बार में। यानी 20 को 800 के साथ गुना करो तो देखो 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 1 2 और 3 जीरो, 1 2 और 3 जीरो, ये हमारा बराबर आ जाएगा किसके, प्रिंसिपल के। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 16000 सही उत्तर है। ठीक है, यानी प्रिंसिपल हमारा कितना आ जाएगा 16000 आ जाएगा। अब हालांकि आपने इस सवाल को इस तरीके से समझा है, बट इसको किसी और भी तरीके से बनाया जा सकता था। ठीक है, और वो तरीके मैं आपको बताऊंगा अभी। तो आपको यहाँ पर जो है वो समझ में आ जाएगा कि बिना फॉर्मूले के भी सवालों को कैसे करते हैं। जैसे देखिएगा बच्चे, रेट जो होता है ना वो 2 तरीके का रेट होता है। धीरे धीरे जब आप चलेंगे तो रेट को हम 2 अलग अलग तरह के परसेंटेज में बताएंगे। पहला परसेंटेज यहाँ पर ये हो जाएगा 5%, जैसे मानो 6% हो गया, 7% हो गया, कुछ इस प्रकार के रेट होंगे। और दूसरा रेट हमारा ऐसे हो जाएगा 11 सही 1/9%, 19 सही या 9 सही 1/11%, या फिर ऐसे आ गया 12 सही 1/2%। ऐसे कर कर के कई सारे रेट होंगे। ठीक है, तो ये वाला जो रेट होगा इसको हम जो है यहाँ पर बोलेंगे कि सर ये सारे का सारा इंटीजर है, और ये वाले रेट को हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर ये फ्रैक्शन है। जैसे कि आपने परसेंटेज में भी देखा था कि 2 तरह के रेट थे आपके, एक आपका जो है यहाँ पर ये वाला रेट था, और दूसरा आपका ये वाला रेट था। दोनों तरह के रेट थे आपके पास। तो जिस तरीके से आपने परसेंटेज में देखा था कि जब हमारा ऐसा रेट होता था तो हम वहाँ पर क्या करते थे, सक्सेसिव का इस्तेमाल करते थे, और जब हमारा ऐसा परसेंटेज होता था तो हम रेशियो मेथड का इस्तेमाल करते थे। तो उसी तरीके से हम आपको यहाँ पर भी बता रहे हैं कि आपको यहाँ पर भी 2 तरीके का रेट मिलेगा। एक आपका रेट होगा काउंटिंग नंबर वाला, और एक आपका रेट होगा ऐसा वाला। जो ये वाले रेट होंगे आप इनको फॉर्मूला से डायरेक्ट कर सकते हैं, और मैं आपको एक 100 वाला मेथड बताऊंगा, आप उससे भी कर सकते हैं। और जो ये वाला रेट होगा इसको हम आगे चल के देखेंगे कि कैसे हम फ्रैक्शन मेथड से इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल हम आपको बोलते हैं, और इस सवाल को हम आपको 2 अलग अलग तरीकों से करके बताएंगे। ठीक है, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि मान लीजिए कि मेरे पास 1000 रुपये हैं। ठीक है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मेरे पास 10% का इंटरेस्ट है, और समय मेरे पास 2 सालों का है। तो मुझे बताइए यहाँ पर जो ब्याज आएगा वो मेरे पास कितने का ब्याज होगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मेरे पास 1000 रुपये आज मेरे जेब में है,
और मैं उसको किसी भी व्यक्ति को, जैसे मानो एक चंदू नाम का व्यक्ति है और मैं चंदू को उसकी चांदनी के लिए, ठीक है, 1000 रुपये दे रहा हूँ कि आज चंदू जाएगा चांदनी के साथ, ठीक है, चांदी की चम्मच से उसको चटनी चटाएगा, ठीक है, और चांदनी रात में चटनी चटाएगा। बिल्कुल ऐसे कहा गया ना, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाया, तो वही बात है। तो यहाँ पर चंदू 1000 रुपये लेकर गया, एकदम पार्टी करेगा बेचारा। लेकिन जब वो गया तो भैया इसमें हमारा क्या फ़ायदा, फ़ायदा तो चंदू का, उसको चांदनी मिल रही है। तो हमने कहा हमें फ़ायदा है ब्याज से, हम तुमसे ब्याज लेंगे 10% का, हम उससे ब्याज ले रहे हैं, 2 सालों के लिए ब्याज लेने वाले हैं। तो बस हमें ये जानना है कि चंदू हमें कितने का ब्याज देगा, ठीक है, बताइए। तो आप बोलेंगे सर देखिए, पहला मेथड इस सवाल को सॉल्व करने का है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट मेथड जिससे आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे वो हमारा क्या होगा, तो फर्स्ट मेथड इस सवाल को सॉल्व करने का होगा यहाँ पर, ठीक है, कि जो हमारा SI होता है वो बराबर होता है किसके, तो SI बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो पहला मेथड हम यहाँ ये बोलेंगे कि हमारा जो SI आएगा वो क्या आएगा, प्रिंसिपल कितना है तो बोलेंगे सर 1000, ठीक है, रेट हमारा कितना है तो बोलेंगे 10, समय हमारा कितना है 2, और बट्टे में कितना हो जाएगा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो फाइनली जो हमारा ब्याज आएगा वो कितना आ जाएगा, तो ब्याज हमारा आ जाएगा 20 इंटू कितना हो जाएगा 200 रुपये का। कितने का ब्याज आ जाएगा, 200 रुपये का। अब ये तो था हमारा फर्स्ट मेथड जिससे हम इस सवाल को किए। क्या इस सवाल को इसके अलावा किसी और मेथड से किया जा सकता था, तो जी हाँ बिल्कुल, एक और मेथड है जिससे इस सवाल को किया जा सकता था, और उसको आप यूनिटरी मेथड भी कह सकते हैं या परसेंटेज मेथड भी आप कह सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अब वो समझना है आपको कि क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। अब ये मेथड हम आपको बताने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए जिस तरीके से आगे चलकर आप प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, तो प्रॉफिट लॉस में आप एक बात को समझेंगे कि जो आपका जो आपका कॉस्ट प्राइस होता है यानी क्रय मूल्य होता है, उसको हम हमेशा 100% मानते हैं। उसी तरीके से साधारण ब्याज पढ़िए या चक्रवृद्धि ब्याज पढ़िए, जो आपका मूलधन होता है ना, जो आपका प्रिंसिपल होता है, वो कभी भी 100% होता है, हमेशा अपने आप में 100% होता है। जैसे मान लीजिए मैं किसी से कोई पैसा लेकर आता हूँ, तो वो पैसा कभी भी अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। तो यहाँ पर सेकंड मेथड के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो आपको जाननी होती है, और वो क्या होता है कि प्रिंसिपल को कभी भी आपको 100% मानना होता है। प्रिंसिपल को कभी भी क्या मानना होता है, 100% मानना होता है। जो साधारण ब्याज होता है ना मेरे भाई समझना, वो साधारण ब्याज जो होता है वो होता है रेट इंटू T%, RT% हम उसको कहते हैं। तो इस वजह से जो हमारा अमाउंट आता है वो हमारा हो जाता है प्रिंसिपल प्लस SI का परसेंट। अगर जो बच्चा इतना समझ गया यहाँ पर, तो समझो वो पूरा को पूरा सेकंड मेथड समझ गया, और वो सेकंड मेथड समझ गया तो वो भौकाल बना देगा, ठीक है। यानी सेकंड मेथड के माध्यम से हम सीधा सवालों को ऐसे डील करेंगे कि हमको इतने % का मान दिया गया और हमको इतने % का मान निकालना है, जिसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। प्रिंसिपल कभी भी 100% होगा, ब्याज जो होता है वो रेट इंटू टाइम % होगा, और अमाउंट आपका प्रिंसिपल प्लस ब्याज होगा। अब इस बात में आपको पूरे अरिथमेटिक में हम एक बात सिखाते हैं, और क्या सिखाते हैं कि आप ये देखो कि आपको दिया क्या है, और आप ये देखो कि आपको पता क्या करना है। तो इस सवाल में जो है वो किसका मान दिया गया है, प्रिंसिपल का, और आपको पता क्या करना है, तो ब्याज पता करना है। तो आप बोलोगे सर देखो बात ऐसी है, दिया क्या है, प्रिंसिपल यानी 1000 रुपये, और ये 1000 जो है कितने का मान है, जितने का मान होता है उसको नीचे लिखते हैं, यानी यहाँ पर ये 100% का मान है, और हमें पता क्या करना है, तो ब्याज। और ब्याज के लिए क्या लिखा जाता है, रेट इंटू टाइम, यानी रेट 10%, समय 2 साल, यानी हमें 20% का मान पता करना है। आप मेरी बात को समझे या नहीं समझे, ये हमारा SI का मान हो गया, ठीक है। हमें जो दिया गया है वो प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल कभी भी 100% होता है, इसीलिए हमने इसको 100 से भाग कर दिया। हमें जो निकालना है वो ब्याज निकालना है, और ब्याज का मतलब रेट इंटू टाइम होता है, यानी 10 इंटू 2, तो हमने 20 से गुना कर दिया, बात खत्म। परसेंटेज से परसेंटेज चला गया, 2 जीरो से हमारा 2 जीरो चला गया, आंसर हमारा कितना आ गया, 200। बस इतने में हमारा सवाल जो है वो सॉल्व हो गया। इसके कई सारे फ़ायदे हैं, इस मेथड से सॉल्व करने के कई सारे फ़ायदे हैं। आप सीधा परसेंटेज से परसेंटेज में जंप कर लेंगे, समझ में आ गया। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ, आप ज़रा सवाल को देखिए। आपके सामने सेकंड मेथड से यहाँ पर आपके सामने बोला गया है कि प्रिंसिपल आपका 2000 रुपये है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका 3% है,
और समय जो है वो आपका 7 साल है। कितना साल है? 7 ईयर है। आपको यहाँ पर ब्याज बताना है कि जो ब्याज है वो कितना होगा। आपको बताना है यहाँ पर। आकाश ढोंडियाल तब से एक ही बात कहे जा रहे हैं कि मैं न्यू हूँ, कहाँ से पढ़ाई करूँ? बैच से स्टार्ट। परसेंटेज से पढ़िए मेरे भाई। जितने बच्चे भी नए हैं सबसे पहले परसेंटेज की वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद आप साधारण ब्याज की वीडियो को देखिए। इतना तो आपको भी पता होना चाहिए। सबसे पहले आप लोग परसेंटेज देखेंगे और परसेंटेज देखने के बाद तब आप साधारण ब्याज की वीडियो को देखेंगे। बिना परसेंटेज देखे आप आगे कोई भी क्लास को कंटिन्यू नहीं करेंगे। आ जाइए। तो प्रिंसिपल दिया गया है, रेट दिया गया है, टाइम दिया गया है, साधारण ब्याज पूछा है। मैंने आपसे क्या कहा? पूछा क्या है? साधारण ब्याज। तो ऐसे लिखिएगा। आप इसमें देखिए तो पैसे में किसका मान दिया गया? पैसे में तो 2000 रुपया, यानी ये पैसा है, ये प्रिंसिपल है। और ये प्रिंसिपल किसका मान है? तो देखो ये 2000 रुपये प्रिंसिपल का मान है। और प्रिंसिपल कितना होता है? तो 100% होता है। यानी हम बोलेंगे कि सर ये कितने का मान है? तो 100% का मान है। ठीक है। हमें पता क्या करना है? साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज का मतलब होता है रेट को टाइम के साथ गुना करना, यानी 3 को 7 के साथ गुना कर दो तो हम बोलेंगे सर ये 3 × 7 है। इतने परसेंट का मान। 3 × 7 का मतलब क्या हो गया? तो 3 × 7 यानी हमें 21% का मान पता करना है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, और 21 का दोगुना कितना हो जाएगा? 42, यानी 420 जो है वो आंसर आ जाएगा। बोलोगे सर इसमें नया क्या है? ठीक है, इसमें नया तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर भी तो हम P × R × T/100 ही कर रहे हैं। तो अभी आपको पता चलेगा कि इसमें नया क्या है और क्या नहीं है, जब एक छोटा सा सवाल यहाँ बदल जाएगा। जैसे इसी सवाल में अगर हम यहाँ पर ये कह दें, ठीक है, फिर उसके बाद भी हम बदलाव करेंगे, परेशान मत होना। इस सवाल में जैसे हम आपको ये कह दें कि ब्याज जो है वो हमारा मान लो यहाँ पर ब्याज जो है वो हमारा मान लो यहाँ पर 480 रुपये दिया गया है, या 4800 रुपये का हमारा ब्याज है। रेट जो है बच्चे यहाँ पर हमारा 16% है, और समय जो है वो हमारा है 3 साल का। तो हमसे यहाँ पूछा गया है बताओ प्रिंसिपल कितना होगा। हमसे क्या पूछा गया है? प्रिंसिपल कितना होगा। अभी हम आपको काफ़ी घुमाएंगे, परेशान मत होइएगा, बहुत घुमाने वाले हैं हम आपको। आकाश ढोंडियाल, मेरे भाई सुनो, बात ऐसी है, पढ़ने आए हो तो पढ़ाई करो, और नहीं तो ज़्यादा अगर इंक्वायरी करनी है तो इंक्वायरी नंबर पर फ़ोन करके बात करो। अगला अगर एक भी कमेंट दिख गया तो सीधा ब्लॉक मारे जाओगे, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है। पढ़ने आए हो तो पढ़ाई करो, जितनी भी इंक्वायरी है इंक्वायरी नंबर पर बात कर लेना, समझा दिया है बहुत पहले। आ जाओ, सवाल देखो यहाँ पे। ब्याज कितना है? 4800 रुपये। रेट कितना है? 16%। समय कितना है? 3 साल। प्रिंसिपल यहाँ पूछा गया है, प्रिंसिपल क्या होगा। तो मैंने हमेशा आपसे क्या कहा? मैंने आपसे ये बात कही है कि इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको दिया क्या है आप ये देखिए, और आपको पता क्या करना है आप ये देखिए। तो सवाल में बच्चे आपको दिया गया है ब्याज कितना है, और आपको पता करना है प्रिंसिपल कितना है। तो आप यहाँ पर एक छोटी सी बात बोलेंगे यहाँ पर सर प्रिंसिपल पता करना है। कोई बात नहीं, आप देखिए हमें दिया क्या है, तो 4800 का ब्याज दिया है। और मैं हमेशा बोलता हूँ जो साधारण ब्याज होता है, जो SI होता है, वो कितना होता है? तो SI का मतलब रेट इंटू टाइम होता है। रेट इंटू टाइम होता है। रेट 16% है, समय 3 साल है, यानी असल में ये जो है ये कितने का मान है? तो 16 × 3 यानी ये 48% का मान है। देखो जिसका मान होता है हमेशा उससे डिवाइड किया जाता है, जिसका मान होता है उससे डिवाइड किया जाता है। ये 48% का मान है तो इसको 48% से डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। और हमें पता क्या करना है? प्रिंसिपल पता करना है। तो अगर हमें प्रिंसिपल पता करना है तो हम क्या करेंगे? तो हम यहाँ पर 100% से इसको गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पर जो है दिया गया होता है उससे डिवाइड किया जाता है, और जो पता करना होता है उससे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो जो 4800 था वो 48% का मान था, और हमें 100% का मान निकालना था, तो हमने यहाँ पर 100% से गुना कर दिया। 48 से हमारा 48 खत्म, परसेंटेज से हमारा परसेंटेज खत्म, 100 × 100 हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। और यही हमारा क्या होगा? प्रिंसिपल होगा। सभी बच्चों का बहुत शानदार सही उत्तर आ रहा है, बहुत अच्छे बच्चे। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं। एक और क्वेश्चन ज़रा आप लोग देखिए, आपको क्लियर मिलते जाएगा। एक और क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं। हमने कहा साधारण ब्याज आपको कि आप 3500 रुपये का साधारण ब्याज कमा रहे हैं। कितने का कमा रहे हैं? 3500 रुपये का। रेट जो है वो आपका 5% का है, और समय जो है वो आपका 2 साल का है। तो आप मुझे बताइए कि आप प्रिंसिपल जो है वो कितना होगा आपका। आप मुझे बताइए कि आपका जो प्रिंसिपल होगा वो कितने का होगा। अब आप बोलेंगे यहाँ पर जो है
ब्याज कितने का है ये बताइए। तो बोलेंगे सर ब्याज हमारा 3500 रुपये का है, रेट हमारा 5% का है, समय हमारा 2 साल का है, मूलधन बोला गया है। तो याद रखिए जो प्रिंसिपल होगा आप ऐसे लिखेंगे। तो देखो दिया क्या है, हमेशा इस बात को ध्यान रखो। तो दिया गया है आपको 3500 रुपये, और ये 3500 क्या है, तो ये 3500 ब्याज है। और ब्याज कैसे निकालते हैं, ब्याज को रेट इंटू टाइम से गुना करके निकालते हैं। ब्याज को कैसे निकालते हैं, तो रेट को टाइम से गुना करके निकालते हैं, यानी 5 × 2, यानी ये कितने % का मान है, 10% का मान है। और हमें पता क्या करना है, तो हमें यहाँ पर प्रिंसिपल पता करना है, यानी यहाँ पर यूँ बोले तो हमें 100% का मान पता करना है। यही हमारा प्रिंसिपल होगा। 0 से हमारा 0 खत्म हो जाएगा। 350 को 100 से गुना करो तो बोलोगे 350 और डबल 0। याद रखना परसेंटेज से ख़त्म हो जाता है, यानी कितना आएगा, 35,000 आएगा। बहुत शानदार बच्चों, सबका आंसर सही आ रहा है। 35,000, 35,000, 35,000, 35,000। ठीक है, चलिए 35,000 आ गया। अब थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को, तभी आपको पता चलेगा कि इस परसेंटेज मेथड के कितने फ़ायदे हैं और क्या क्या फ़ायदा है। ठीक है, बहुत फ़ायदे हैं इसके। चलिए आ जाइए। अब एक क्वेश्चन ज़रा देखिएगा, हो सकता है बहुत लोग इसमें परेशान हो जाएं, बट परेशान नहीं होना है। जैसे मान लीजिए आपका एग्जामिनर आपको क्या दे दे, आपका एग्जामिनर, चलिए पहले सिंपल क्वेश्चन देते हैं, परेशान मत होइएगा। हो सकता है आपको यहाँ पर प्रिंसिपल दे दिया जाए, और प्रिंसिपल कितना हम दे दें, तो प्रिंसिपल में हम आपको 1000 रुपया दे दें। रेट में हम आपको कितना % दे दें, 7%। और समय में हम आपको कहें कि समय आपके पास 3 साल है, लेकिन हम ब्याज ना पूछकर आपसे क्या पूछना चाहते हैं, ब्याज ना पूछकर हम आपसे अमाउंट पूछना चाहते हैं, यानी मिश्रधन पूछना चाहते हैं। हमने आपको मूलधन दे दिया, हमने आपको रेट भी दे दिया, समय भी दे दिया, और हम आपसे मिश्रधन पूछ रहे हैं कि मिश्रधन कितना होगा, ये बताइए। देखते हैं इसका आंसर कितने बच्चे बताते हैं। चलिए बताइए। 1000 रुपये हैं, 7% का रेट है, समय 3 साल है, अमाउंट कितना होगा, बताइए। बताइए इसका आंसर। बहुत शानदार, आप लोगों ने कहा सर मज़ा आ गया, मतलब एकदम बिल्कुल। सवाल देख के, सवाल से ज़्यादा मज़ा आ पाएगा इसके कंसेप्ट को देखकर। अब देखिएगा, जैसे आपने ये सवाल पढ़ा ना, ठीक है। अब ये सवाल को बनाने का एक नहीं दो दो तरीका है, ठीक है, एक नहीं दो दो तरीका है। मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा। एक वो तरीका जो आप बचपन से पढ़ा करते थे, ठीक है, फर्स्ट मेथड यहाँ पे, और दूसरा तरीका जो हम आपको सिखाएं, हम उससे बताएंगे। तो पहले आप अपने बचपन वाले मेथड को देखो, ठीक है। फर्स्ट मेथड जो बचपन में आपको टीचर जी आपके पढ़ाए थे स्कूल में, तो उन्होंने क्या पढ़ाया था, उन्होंने कहा था देख बेटा बात ऐसी है, साधारण ब्याज जो होता है वो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है। कुछ ना मिले तो साधारण ब्याज बराबर TRP। यहाँ पर लिखो प्रिंसिपल कितना है, तो बोलोगे सर 1000 है। रेट कितना है, तो बोलोगे 7 है। समय कितना है यहाँ पर, तो 3 है। और बट्टे में कितना लगा दोगे, 100 लगा दोगे। तो ये क्या हो जाएगा, SI के बराबर। SI मतलब ब्याज होता है, 2 0 से 2 0 खत्म। SI कितना आएगा, तो 7 × 3 21, 21 × 10 210। तो साधारण ब्याज कितने का आ गया, 210 का आ गया। कितने का आ गया, 210 का आ गया। अब आपको भी पता है जो अमाउंट होता है, अमाउंट का मतलब मिश्रधन, जो मिश्रधन होता है बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस किसके, तो ब्याज के। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस SI, मिश्रधन बराबर मूलधन जमा ब्याज, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, पढ़ा है हमने। तो यहाँ पर अगर हमें अमाउंट निकालना हो तो प्रिंसिपल हमारा कितना है, तो बोलेंगे सर 1000 रुपया है। और हमारा जो ब्याज है, यानी यहाँ पर जो है SI कितना है, 210 है। तो इस हिसाब से हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा, 1210। अब ये वो तरीका था जिससे हम बचपन में किया करते थे, लेकिन अब हम कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अब हमें इन फर्जी मेथड का जो है वो इस्तेमाल नहीं करना है। अब हमारे यहाँ पर जो है मेथड थोड़े सही होने चाहिए, तभी हम कंपटीशन में दूसरों को बीट कर पाएंगे और अपनी नौकरी पक्की कर पाएंगे। तो हमें यहाँ पर छोटा सा जो है वो मेथड ध्यान रखना है, जिसको मैं यहाँ पर आपको कह रहा हूँ सेकंड मेथड। और उस मेथड के माध्यम से हमेशा क्या याद रखेंगे, याद रखिए मैंने आपसे क्या कहा, परसेंटेज मेथड का यूज़ करो, सारा काम खत्म हो जाएगा।
प्रिंसिपल जो है वो कितना परसेंट होता है, तो प्रिंसिपल कभी भी अपने आप में 100% होता है। और ब्याज किसके बराबर होता है, तो ब्याज रेट इनटू टाइम होता है, RT% होता है। मैंने अभी आपको बताया था, छोटे छोटे पॉइंट याद रखने होते हैं। प्रिंसिपल जो होता है 100% होता है, जो ब्याज होता है वो कितना होता है, तो बोलोगे सर RT% होता है। और जो अमाउंट होता है उसके लिए आपको प्रिंसिपल का परसेंटेज और ब्याज का परसेंट दोनों को जोड़ देना होता है। ठीक है, बस ये आपको फुटनोट हमेशा अपने मन में, हमेशा अपने लाइफ में याद रखना है। तो आप यहाँ पर ज़रा इस कंसेप्ट को समझिए। तो सेकंड मेथड के माध्यम से आप देखिए आपको दिया क्या है, तो आप बोलेंगे सर हमको प्रिंसिपल दिया गया है। प्रिंसिपल कितना है, तो बोलोगे 1000। ये 1000 मुन्ना कितना परसेंट का मान है, ये 1000 क्या है, तो प्रिंसिपल। और वो कितने परसेंट का मान है, 100% का। तो इसको आप 100% से यहाँ पर डिवाइड कर दो। आपको पता क्या करना है, अमाउंट। अमाउंट निकालने के लिए क्या करते हैं, तो अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल में ब्याज के परसेंटेज को जोड़ देते हैं। प्रिंसिपल कितना परसेंट, 100%। और ब्याज कितना, रेट इंटू टाइम, यानी 7 × 3। तो बोलोगे सर प्रिंसिपल जो है वो हमारा 100% है, और जो ब्याज है सर वो कितना है, तो 7 × 3 यानी 21% है। तो इस हिसाब से जो हमारा अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 121%। क्या यहाँ पर किसी को कोई शक है तो बताओ, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात? ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें दिया गया है वो क्या दिया गया है, प्रिंसिपल का मान। और हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, अमाउंट का मान। अमाउंट परसेंटेज में कितना होगा, तो बोलोगे 100% का प्रिंसिपल है, 21% का ब्याज है, यानी अमाउंट 121%। तो इसको हम 121% के साथ गुना कर देंगे। तो 121% के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा बताओ, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, सीधा आंसर 1210 आएगा, बात खत्म। यानी जिस सवाल को आप एक लाइन में कर सकते थे बेसिक से, आप उसी में जाने में काफ़ी समय बर्बाद कर दिया। तो इसीलिए आपको बेसिक से नहीं करना, आप सीधा परसेंटेज मेथड का ध्यान रखेंगे। इसके फ़ायदे मैं आपको गिनाऊंगा। ये परसेंटेज मेथड का जो पहेली है ना, वो आप अभी पहेली खेल लोगे, अभी आपको पता चलेगा कि इसके कितने फ़ायदे हैं कितने नहीं। बस ध्यान रखना परसेंटेज मेथड कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए 4-5 सवाल लगातार के हम आपको दे रहे हैं, अब आप बताते चलिएगा मुझे आंसर। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई आपको ये कह दे कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को मूवी दिखाने के लिए हमसे 7000 रुपया ले गए, ठीक है, अब हम तुमसे ब्याज 11% का लेंगे और समय तुम हमको 3 साल के बाद ये पैसा देना, तो बताइए वो आपको कितना अमाउंट देगा, बताइए कितना व्यक्ति वो आपको अमाउंट देने वाला है। हाँ, सेकंड मेथड को एक बच्चा कह रहा है सर एक बार फिर से बता दो। तो देखो बच्चे, आपको दिया क्या है, तो आपको दिया गया है यहाँ पर प्रिंसिपल, और आपको पता क्या करना है, अमाउंट पता करना है। तो यानी आप यहाँ पर ये बात बोलते कि सर देखिए हमें जो दिया गया ये जो 1000 है ना, ये जो 1000 है सर ये प्रिंसिपल का मान है, तो कितना परसेंट प्रिंसिपल है उसको यहाँ लिख देंगे। और हमें पता करना है अमाउंट। अमाउंट का मतलब हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस SI का परसेंट। हम इसको ऐसे निकालेंगे, ये हमारा अमाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर ये 1000 जो है वो प्रिंसिपल का परसेंट, प्रिंसिपल कितना परसेंट है, तो प्रिंसिपल 100% है। प्रिंसिपल कितना परसेंट होता है, 100%। और यहाँ प्रिंसिपल 100% होगा, और ब्याज का मतलब होता है रेट इंटू टाइम, यानी 100% और प्लस 7 × 3 21%। तो 100% और 21% कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 121%। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, आंसर हमारा 1210 आ जाएगा। ये हमारा अमाउंट होगा, दैट्स इट। क्लियर हो गया, जो दिया गया है वो किसका मान है और पता करना है किसका मान है, बस आप ये ध्यान रखो। आ जाओ, तो इस सवाल में ज़रा देखो आपसे क्या पूछा हमने पूछा आपसे अमाउंट बता दीजिए सर कि अमाउंट कितना है। आपने कहा सर हलवा सवाल है, कैसे? देखिए सर जो 7000 दिया है ये किसका मान है, तो ये प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल कितना होता है 100%, यानी इसको 100 से डिवाइड करना है। पता क्या करना है, पता अगर ब्याज करना होता तो ब्याज के लिए हम रेट को और टाइम को गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर हम 11 × 3 33 से गुना कर देते, ब्याज निकल जाता। लेकिन हमें ब्याज ही तो नहीं पता करना था, हमें तो अमाउंट पता करना था, मिश्रधन पता करना था। और मिश्रधन का मतलब होता है मूलधन जमा ब्याज, यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो है अमाउंट का मतलब क्या हो गया, प्रिंसिपल प्लस ब्याज हो गया।
प्रिंसिपल कितना परसेंट होता है, 100%, और ब्याज का मतलब 11 इंटू 3 यानी 33%, यानी हमें जो है यहाँ पर कितने का मान पता करना है, तो 133% का, यानी 133% का। तो हम किससे गुना करेंगे, 133 से। ये साफ तौर पर यहाँ जो है वो हमारा आंसर दे देगा कि आंसर कितना है। 2 जीरो से हमारा 2 जीरो खत्म हो गया। 133 को 7 के साथ गुना करिए। 7 इंटू 3 21 का, एक हाथ में 2, 7 इंटू 3 21 और 2 23 का, हाथ में 3, ये 9,310 रुपया, ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। बात खत्म। 9,310 रुपया। क्लियर हुआ। यहाँ पे परसेंटेज मेथड ध्यान रखेंगे। परसेंटेज से आप बहुत जगह पर जो है वो घूम फिर सकते हैं, टहल सकते हैं, सवालों को घुमा सकते हैं अपने हिसाब से। एक और क्वेश्चन इसी के ऊपर ज़रा बताइए मुझे। ठीक है, हमने आपसे कहा कि प्रिंसिपल के लिए कोई व्यक्ति मुझसे 5,000 रुपये लेकर जा रहा है और वो जो है मुझसे यहाँ पर 4% के हिसाब से समय जो है वो 5 सालों के लिए लेकर जा रहा है। तो बताओ मुझे वो अमाउंट कितना देगा। बताओ मुझे जो अमाउंट वो देगा वो कितना परसेंट या कितना रुपया का अमाउंट देगा। चलो बताओ। आप बोलोगे सर देखिए आसान सा हलवा क्वेश्चन है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अमाउंट पूछा गया है। यानी यहाँ पर जो ये 5,000 रुपये हैं ये कितने का मान है, तो बोलोगे सर ये 100% का मान है। क्यों 100% का मान है, क्योंकि ये प्रिंसिपल की वैल्यू है। प्रिंसिपल हमेशा कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ बात करते हैं कि हमें अमाउंट पता करना है। और अमाउंट जो होता है ना जनाब, वो क्या होता है, तो प्रिंसिपल प्लस ब्याज होता है। क्या होता है, तो प्रिंसिपल प्लस ब्याज होता है। तो आपने यहाँ पर कहा कि प्रिंसिपल 100% और ब्याज का मतलब रेट इंटू टाइम, यानी 5 इंटू 4 20%। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा मुन्ना, प्रिंसिपल 100 और ब्याज का मतलब रेट इंटू टाइम यानी 20%। यानी हमें यहाँ पर कितने का मान पता करना है, 120% का। यही हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। 100 से 100 खत्म, 12 से 5 को गुना करो, 12 से 5 को गुना करो, 60 आ जाएगा। एक ज़ीरो यहाँ का, एक ज़ीरो यहाँ का, 2 जीरो लगा दो, यही आपका अमाउंट था। यानी 5,000 रुपये कितना बन गया, 6,000 बन गया। यानी मिश्रधन कितना है, 6,000 है। और 6,000 जो आएगा वो हम सभी का आंसर आएगा। बहुत शानदार, बिल्कुल सही आंसर। सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, बहुत शानदार। आ जाइए, अब थोड़ा सा हम सवाल को टेढ़ा मेढ़ा करके पूछ रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बहुत बच्चे यहाँ पर जो है वो जल्दीबाजी में गलत उत्तर दे सकते हैं, वो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा आप लोग। सवाल में आपको ये दिया गया है कि आपका जो SI है, ठीक है, SI आपको हमने दे दिया है 700 रुपये। ठीक है, हमने आपको जो रेट है वो दिया है, हमने आपको 7%, और समय हमने आपको दिया हुआ है कितना साल, तो मान लीजिए समय हमने आपको 10 साल दिया है। हमने आपसे अमाउंट पूछा है कि हमारा अमाउंट कितना होगा। इसका आंसर दीजिए, क्या होगा आंसर। चलिए थोड़ा बताओ बताओ। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ ये देखना दिया क्या है और ये देखना पता क्या करना है। ठीक है, आप यहाँ पर फोकस करते रहो, हमेशा फोकस करते रहना। प्रिंसिपल कभी भी कितना होता है, तो 100% होता है। ब्याज कभी भी कितना होता है, तो रेट इंटू टाइम होता है। और अमाउंट कितना होता है, तो अमाउंट के लिए दोनों को जोड़ दो, यानी प्रिंसिपल इंटू टाइम, यानी 7 इंटू 10, यानी ये कितने का मान है, तो 70% का मान है। कितने का मान है, 70% का मान है। दोबारा से समझिएगा, जो दिया गया है वो ब्याज है, और ब्याज किसके बराबर, रेट इंटू टाइम के बराबर, यानी ये 70% का मान है। हमें पता क्या करना है, हमें अमाउंट पता करना है। हमें क्या पता करना है, अमाउंट पता करना है। तो यहाँ अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस ब्याज होता है। प्रिंसिपल कितना, 100%, और ब्याज कितना, तो वही बात हम आपसे कह रहे हैं, दिया गया है ब्याज तो ब्याज से भाग कर दिया। पता क्या करना था, अमाउंट तो अमाउंट से गुना करना बाकी है, यानी 170 से गुना करेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 70 से ये 10 बार में ख़त्म, 170 को 10 से गुना करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 1700। मैंने कहा था बहुत बच्चों के हम गलती करवाएंगे, और हमने करवाए हैं गलती। चलो, क्लियर हुआ यहाँ पर, क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए। ठीक है, तो कैसे ब्याज दिया गया होगा तो वहां से हम सीधा अमाउंट पे स्विच कर लेंगे। और क्वेश्चन हम आपको देते हैं, और क्वेश्चन बनाइए, आ जाइए, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा आप लोगों को। चलिए मान लीजिए ब्याज हम आपको दे रहे हैं, और ब्याज हम आपको दे रहे हैं 900 रुपये का। ठीक है, रेट हम आपको दे रहे हैं 3% का, और समय हम आपको दे रहे हैं कितने का,
तो समय हम आपको 6 साल का दे रहे हैं। आप मुझे बताइए अमाउंट कितने का होगा, आप मुझे बताइए अमाउंट कितने का होगा। ठीक है, चलिए बताइए अमाउंट कितने का होगा। देखिए, जितना परसेंट का मान बच्चे दिया गया होता है ना, हम लोग उससे डिवाइड करते हैं, और जितने परसेंट का मान निकालना होता है हम लोग उससे गुना करते हैं। यहाँ पर ये जो 700 रुपये दिया गया था ना, ये ब्याज का मान था, और ब्याज को निकालने के लिए रेट और समय को गुना करना होता है, यानी 7 × 10, यानी ये 70% का मान था। और हमें यहाँ प्रिंसिपल की जगह अमाउंट पता करना था। अगर हमें प्रिंसिपल पता करना होता तो हम 100% से गुना करते हैं। हमें अमाउंट पता करना था तो हमने उस 100% में 70% का ब्याज जोड़ दिया, यानी हमें 170% का मान बताना है। ठीक है, आ जाइए और क्वेश्चन कराएंगे, परेशान मत हो। ऊपर वाला थोड़ा कम भी समझ में आया होगा तो नीचे वाले से काम चला लेना। इस भी सवाल को देख लो, क्या परेशानी है। अब यहाँ पर देखो तो आप बोलोगे सर देखो क्या दिया गया है, 900 रुपये। तो ये जो 900 है ये क्या है सर, ये 900 हमारा ब्याज है। क्या है, ब्याज है। और ब्याज क्या होता है, तो ब्याज रेट इंटू टाइम होता है। रेट इंटू टाइम होता है, यानी 3 × 6, यानी ये कितने का मान है, तो 18% का मान है। पता क्या करना है, अमाउंट। पता क्या करना है, दोबारा से समझिएगा, अमाउंट। और अमाउंट का मतलब क्या होता है, देखिए मैं इसको थोड़ा सा सरल भाषा में लिखता हूँ। हमें जो ये 900 दिया गया है ना, ये हमारा असल में क्या है, तो ये 900 हमारा ब्याज है, यानी ब्याज का मान दिया है। तो इसको हम एसआई के साथ डिवाइड कर देंगे। और हमें पता क्या करना है, तो अमाउंट पता करना है। अमाउंट का मतलब क्या होता है, तो प्रिंसिपल प्लस क्या हो जाएगा, तो प्रिंसिपल प्लस एसआई हो जाएगा। ये हमारा सीधा सीधा अमाउंट का वैल्यू आ जाएगा। जो दिया गया है वो ब्याज का मान है, और हमें जो पता करना है वो प्रिंसिपल प्लस एसआई का परसेंट पता करना है। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं ज़रा सवाल में। तो हमने कहा 900, ठीक है। एसआई का परसेंटेज कैसे निकलता है, रेट को टाइम के साथ गुना कर दो, 3 × 6 कितना हो जाएगा, 18, यानी ये कितने का मान है, 18 का। ठीक है, प्रिंसिपल कितना परसेंट, 100%, और एसआई कितना परसेंट, 18%। तो 100 + 18 कितना हो जाएगा, यानी हमें 118 का मान पता करना है। ठीक है, 18 से काटोगे यहाँ पर तो 50 बार में कटेगा। 118 को 50 से गुना करो, 100 को 50 से गुना करो, 100 को 5 से गुना करो, 500 आ जाएगा। 18 को 5 से गुना करो, 90 आ जाएगा, यानी 590, और एक ज़ीरो यहाँ लगा दो, 5900 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। 5900 रुपये इज़ द करेक्ट आंसर। दोबारा से ज़ीरो को अभी साइड में ले जाके कहीं छुपा दो, ज़ीरो को मत काउंट करो। 118 को 5 के साथ गुना करना है। देखो यहाँ पे 118 को किसके साथ गुना करना है, 5 के साथ। तो 100 का 5 गुना कितना होता है, 500। 18 का 5 गुना कितना होता है, 90, यानी कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 590। तो 590 लिख दिया, और जिस जीरो को पहले छुपाया था उस ज़ीरो को वापस हम यहाँ लेकर आ गए। ठीक है, तो क्लियर हो गया आप लोगों को। यहाँ पर कितना आंसर आ गया, 5900 रुपये आ गया हमारा आंसर। अब ज़रा सवालों को आप लोग लगाना शुरू करिए, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं थोड़ा यहाँ पर हम लोग जो हैं उनको देखते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं। कुछ सवाल होंगे ऐसे जो फॉर्मूले पर आधारित होंगे, और कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आप सीधा परसेंटेज मेथड से कर लेंगे। अब थोड़ा हम आपको मिक्स क्वेश्चन का गोली चलाना शुरू करते हैं। अब जज आपको करना है, यहाँ पर डिसाइड आपको करना है कि आप कैसे निकालेंगे। हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, ये जो आप परसेंटेज मेथड लगा रहे हैं ना, ये परसेंटेज मेथड सिर्फ 3 चीज़ों को निकालने के लिए लगाया जाएगा। प्रिंसिपल निकालना है तो लगाइए, एसआई निकालना है तो लगाइए, अमाउंट निकालना है तो लगाइए। लेकिन अगर आपको रेट या अगर आपको टाइम निकालना हो, दोबारा से कहता हूँ, अगर आपको रेट या अगर आपको टाइम निकालना हो तो आप यहाँ पर ज़रूर अपने फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। और कौन सा फॉर्मूला है यहाँ पर, तो जो आपका एसआई बराबर पीआरटी का ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको रेट या अगर आपको टाइम निकालना है तो आपका सवाल इसी फॉर्मूले से बनेगा, ध्यान रहे। शॉर्टकट उसका भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो अभी आपके पल्ले पड़ेगा नहीं। अभी जिस तरीके से हम आपकी आदत लगाना चाहते हैं उस तरीके से करिए। पहला सवाल हमने आपको सीपीयू का दिया था, दूसरा सवाल हमने आपको सीएचएसएल का दिया है। ठीक है, आ जाइए। चलिए, आपके हर सवाल का जवाब आपको धीरे धीरे मिलता चला जाएगा, बस आप मेरी बातों को बड़े प्यार से ध्यान से सुनते चलिए। अब इस सवाल में देखिए तो बोला गया है, कितने समय में, हाउ मेनी ईयर्स शाल 3500 इन्वेस्टेड एट अ रेट ऑफ 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम अमाउंट टू बी 4500। अब यहाँ पर कहा गया है कि 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश किए गए
₹3500 कितने वर्षों में? 4500 हो जाएंगे। अब मैं आपको अगर बताऊं तो इस सवाल को वापस से दो मेथड से किया जा सकता है। एक हमारा हो गया बेसिक मेथड और एक हमारा हो गया परसेंटेज का मेथड। हम आपको दोनों बता देंगे, ठीक है। आप जिसको कैचअप कर पाएँ बहुत शानदार आपके लिए है, बट मैं बोलूँगा कि आप इसको बेसिक से करो तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर, तो आपको सवाल में क्या क्या दिया गया है वो नोट करो। तो सवाल में आपको प्रिंसिपल दिया गया है ₹3500 का, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है कितने का? तो 10% का। आपको अमाउंट दिया गया है और अमाउंट का कितना मान है? ₹4500 है। आपसे क्या पूछा है? आपसे बोला गया है टाइम बताओ कितना होगा। मैंने आपसे अभी एक बात कहा था कि आपको रेट निकालना हो तो भी आप फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और आपको टाइम निकालना हो तो भी आप फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। यानी बच्चे हमारा फॉर्मूला कितना है? तो फॉर्मूला जो है वो हमारा है SI बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब गौर से देखो तो प्रिंसिपल के जगह पर प्रिंसिपल का मान दिया है, रेट के जगह पर रेट का मान दिया है, टाइम हमें पता करना है, बस यहाँ हमें SI का मान नहीं दिया गया है। तो SI का मान नहीं दिया गया है तो SI का मान आप खुद से भी तो लिख सकते हैं। आप बताइए, साधारण ब्याज निकालना हो तो क्या करेंगे? साधारण ब्याज जिस तरीके से आपको पता है कि हम जो है अमाउंट के लिए क्या फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, तो अमाउंट के लिए हम ये लिखते हैं कि यदि हम प्रिंसिपल में साधारण ब्याज को जोड़ देंगे तो वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा? अमाउंट के बराबर हो जाएगा। तो उसी तरीके से अगर हमें साधारण ब्याज यानी SI को निकालना हो तो SI का मान क्या हो जाता है? SI का मान अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाता है। क्या हो जाता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाता है। यानी जो आपका मिश्र धन है उसमें से अगर आप अपने मूलधन को घटा देते हैं तो आपका ब्याज निकल के आ जाएगा। आपको इंटरेस्ट कितना मिला ये कैसे पता चलेगा? तो आप अपने यहाँ पर अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दो। आप देखो यहाँ पर तो बोलोगे सर अमाउंट कितना है? 4500। प्रिंसिपल कितना है? 3500। 4500 में से 3500 घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? ब्याज। यानी SI के जगह पे कितना लिखेंगे? तो 1000। कैसे? 4500 माइनस 3500 तो ब्याज कितना आ गया? 1000। प्रिंसिपल कितना है बताओ? प्रिंसिपल का कोई जिक्र ही नहीं है। कितना है? 3500 है तो यहाँ 3500 लिख दीजिए, ठीक है। रेट के जगह पर यहाँ रेट लिख दीजिए 10%। समय के जगह पे यहाँ समय लिख दीजिए T और बट्टे में किससे भाग कर दीजिए? 100 से, तो यहाँ 100 हो जाएगा। इससे आसान मेथड रेट और टाइम को निकालने का कोई दूसरा नहीं है। बाकी चीज़ें आएंगी वो फर्जी हो जाएंगी, आपका कैलकुलेशन और ख़राब कर देगी और समय भी ख़राब कर देगी, मत करिएगा। 0 से आपका 0 खत्म, 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। 5 से काटेंगे तो 20 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे तो 7 बार में। तो जो टाइम आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा 20 डिवाइडेड बाई 7, 20/7 हो जाएगा। इसको जिसको लिख सकते हैं 7 का 2 गुना 14, 2 सही 6/7 ईयर, ये हमारा करेक्ट आंसर है। 2 होल 6/7 ईयर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो प्रिंसिपल और अमाउंट दिया रहे तो भी क्या कर सकते हैं? ब्याज निकाल सकते हैं अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा के, और उसके बाद इस दिए गए फॉर्मूले का उपयोग करके हम टाइम निकाल सकते हैं। आ जाइए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आप सभी के सामने CHSL का क्वेश्चन है, हलवा सवाल है, देखते चलिए क्या बोला है क्वेश्चन में। सवाल में आपसे कहा गया एक व्यक्ति अपने खाते में 8000 रुपये जमा करता है जिसमें उसको बैंक जो है वो 8% पर एनम का साधारण ब्याज देती है। तो 8 महीने के बाद 8 साल के बाद अमाउंट कितने का होगा? ठीक है, सवाल में देखिए तो क्या दिया है? प्रिंसिपल 8000 रुपये दिया है, रेट कितना दिया है? 8% दिया है, समय कितना दिया है? 8 ईयर दिया है। और आपसे पूछा क्या है? तो आपसे यहाँ पर अमाउंट पूछा है, मिश्रधन पूछा है कि मिश्रधन कितना होगा। CHSL का पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा? आप बोलेंगे सर देखिए दिया क्या क्या है वो पता करते हैं। तो प्रिंसिपल का मान हमारा 8000 है, हमें ये दिया गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना परसेंट है? 8% है, हमें वो दिया गया है। समय हमारा कितना है? 8 साल है, हमें वो दिया गया है। और हमसे हमारा अमाउंट पूछा है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए क्या आप इसको परसेंटेज मेथड से कर पाएंगे? बोलिए कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? हाँ, क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया है या अमाउंट दिया है, कैसे समझेंगे? आप मेरी बात को समझिएगा। हिंदी वाले कैसे समझेंगे? तो हिंदी वालों में साफ तरीके पर जैसे यहाँ पूछा गया है मिश्रधन कितना होगा, मिश्रधन का मतलब अमाउंट होता है। ठीक है, तो आप ऐसे पता कर लेंगे अमाउंट पूछा गया है यानी प्रिंसिपल दिया गया है। ठीक है,
दूसरा, इंग्लिश वाले कैसे पता करेंगे? तो इंग्लिश वालों के लिए भी साफ तौर पर दिया गया है द अमाउंट आफ्टर फलाना ईयर विल बी, यानी अमाउंट पूछा गया है। क्या पूछा गया है? अमाउंट पूछा गया है। और जाहिर सी बात है कि आप किसी बैंक में जाते हैं और उस बैंक में आप 8,000 रुपये जमा करा रहे हैं, तो वो एक एक पगड़ी, आप एक पैसा उसके पास लेके जा रहे हैं। वो असल में वही वो मूलधन है जिस पर आपको ब्याज मिलेगा। तो जिस पर ब्याज हमें मिल रहा होता है वो प्रिंसिपल होता है, और यहाँ बात की गई है इसी पैसे पर कितने का ब्याज मिलेगा, यानी ये हमारा मूलधन है। तो लैंग्वेज में अगर अस्पष्ट हो यहाँ पर, तो आप ऐसे समझेंगे कि ब्याज हम कैलकुलेट किस पर कर रहे हैं? जिस पर ब्याज कैलकुलेट कर रहे हैं वो प्रिंसिपल है। ठीक है, तो जो दिया गया है वो क्या है हमारा? वो प्रिंसिपल है कि हमने एक बैंक में इतना रुपए जमा कराया, उस पर हमें कितने का ब्याज मिलेगा, यानी जिस पर हमेशा ब्याज मिलता है वो क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। तो प्रिंसिपल आ गया, रेट आ गया, टाइम आ गया, अमाउंट पूछा है। अभी मैंने आपको कहा कि आप देखिए आपको दिया क्या है, तो प्रिंसिपल दिया है, तो आप बोलोगे सर ये 8,000 रुपये। 8,000 रुपये कितने का मान है? तो बोलोगे सर 100% का मान है। कितने का मान है? 100% का मान है, क्योंकि प्रिंसिपल कभी भी कितना होता है? तो 100% होता है। प्रिंसिपल कभी भी कितना होता है? 100% होता है। पता क्या करना है? अमाउंट। अमाउंट का मतलब बच्चे क्या होता है? तो अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल जमा ब्याज होता है, यानी प्रिंसिपल 100% है और ब्याज जो है वो हमारा रेट इंटू टाइम है, यानी 8 इंटू 8 64%। तो प्रिंसिपल हमारा कितना परसेंट हो जाएगा? 100%, और ब्याज हमारा कितना हो जाएगा? 64%, यानी हमें 164% की वैल्यू पता करनी है। ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। 100% का मान दिया है, 164% का मान पता करना है। जीरो से आपके दोनों जीरो खत्म। ठीक है, आप इसको गुना कर दीजिए। 8 चौके 32, 2 3 हाथ में, 8 छः 48, 3 51, 5 8 एकम 8, 5 13। ये हमारा आ जाएगा 13,120। ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, काफ़ी बच्चे जो हैं वो खुश हैं इस वजह से कि उनको सारा जो है वो समझ में आ रहा है, सभी क्वेश्चंस के वो आंसर दे पा रहे हैं। और कुछ बच्चे जो हैं वो दो चार दुखी भी हैं इस वजह से, क्योंकि एक बच्चे का भी कमेंट आया कि इतना भी बेसिक सही नहीं है। तो देखो बच्चे, बात ऐसी है कि पहली क्लास है, आखिरी क्लास नहीं है कि हम आखिरी क्लास तक बेसिक पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जैसे परसेंटेज में कुछ बच्चे नाराज़ हो गए, शुरू के 4-5 क्लासेस में सिर्फ बेसिक पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने आपको कहा कि सब्र करिए, मतलब सब कुछ मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि खाने में अगर पहले चावल मिले तो आपको चावल ही खाना है। चावल भी मिलेगा, दाल भी मिलेगा, सब्जी भी मिलेगी, पापड़ भी मिलेगा, अचार भी मिलेगा। उसी तरीके से पहली क्लास है तो हम बेसिक बताएंगे, हम आपके स्ट्रक्चर को बढ़िया बनाएंगे, थोड़ा मजबूत करेंगे, थोड़ा बढ़ने तो दीजिए आगे पहले, फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि हम कहाँ बेसिक में रहने वाले हैं कि हम मेंस तक कराने वाले हैं। कभी ऐसा मेरा आज तक कोई क्लास देखा है जिसमें हमने मेंस के क्वेश्चन ना कराया हो? बताओ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हम MTS CHSL 2 उठाएंगे तो आपको MTS CGL मेंस तक लेके जाएंगे। पर परेशान ना हो, एकदम हड़बड़ा जाते हैं 2 मिनट में महाराज। बताइए, नौकरी लगे कि नहीं कि घर वालों को सीधा जाके बोलेंगे अरे हमारा शादी करवाओ, बेचैनी पकड़ लिया हमको एकदम हैं। सब्र रखो भाई, आराम आराम से मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। काहेला परेशान हो रहे हो? शादी होगा नहीं, हॉस्पिटल पहुंच जाओगे, बोलोगे नहीं हमको 2 महीना में जो है बेटा चाहिए, अब तुम लोग देख लो कैसे होगा। ऐसे थोड़ी होता है, जो समय लगता है उतना समय लगता है, परेशान होने से थोड़ी हो जाएगा। जिन चीज़ों में जितना समय लगेगा ना। अब हमको बेसिक जितना बताने में लगेगा वो तो हम पढ़ाएंगे ही ना। देखो बच्चे कितने मौज में हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, एकदम आनंदित हैं। सर आज तक जीवन में कभी SI का क्वेश्चन बनाए नहीं थे, अब उड़ा रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है बताइए, आनंद आएगा, परेशान मत होइए। आ जाइए। सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 MTS का पूछा गया सवाल है। देखिए क्या बोला गया है सवाल में कहा गया है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल फॉर 6 मंथ एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम इज 100 रुपीज़। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल? देख लो अब सवाल में दिया क्या है, तो सवाल में सिंपल इंटरेस्ट दिया गया, द सिंपल इंटरेस्ट इज़ ₹100। ऐसे पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ते हो ना, द सिंपल इंटरेस्ट इज़ ₹100, यानी साधारण ब्याज कितना दिया गया है? 100 रुपया दिया गया है। और यहाँ समय कितना है? 6 महीना है। और रेट कितना है? 10% है। पूछा क्या है? प्रिंसिपल पूछा है। बोलो तो बता दो फिर यहाँ प्रिंसिपल। किसी मूलधन पर, देखो यहाँ दिया गया ना, किसी मूलधन पर इतना की दर से 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपये है, मूलधन ज्ञात करें। रिया जी कह रही हैं कि सर मुझे कुछ डाउट है परसेंटेज में, कैसे पूछें? ठीक है जी मैडम जी, आप एक काम करिए, आप अपना नंबर जो है अभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए,
हमारे तरफ से हमारे व्हाट्सअप नंबर से आपको मैसेज चला जाएगा, आप उस पर अपना डाउट भेज दीजिएगा। बाकी अगर आपको कॉमन डाउट है, नॉर्मल से डाउट है, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैथ्स डाउट ग्रुप बाय आदित्य रंजन। और आप वहाँ पर जो है वो सारे के सारे डाउट भेजेंगे तो वहाँ आपको सारे डाउट का क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। आपका अपना डाउट ग्रुप है, वो काफ़ी सेलेक्टेड बच्चे उसके अंदर हैं जो आपको काफ़ी मदद करेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने में एवर टाइम। तो आप वहाँ पर अपने डाउट को भेजेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप सभी, जिस भी स्टूडेंट को किसी भी तरह का डाउट है, तो टेलीग्राम पर मैथ्स डाउट ग्रुप बाय आदित्य रंजन उसको ज्वाइन कर लेना। किसी का डाउट का आंसर बता सकते हो तो बता देना, नहीं बता सकते तो आप अपना डाउट उसमें पोस्ट कर देना, आपका डाउट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, आपके अपने लिए जो है वो बनाया गया है ताकि आपका फ़ायदा हो सके। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 6 मंथ का, जो है 10% के हिसाब से 100 रुपया है। प्रिंसिपल कितना होगा, तो हमने यहाँ पर कहा ठीक है मेरे भाई, यहाँ SI जो है वो क्या है, तो SI बराबर यहाँ बोला गया है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, अभी हम आपको इस तरीके से बताते हैं, फिर परसेंटेज आराम से बताएंगे, हम दोनों मेथड से बताएंगे, परेशान मत हो, आराम से। ठीक है, ये हम बताते हैं। तो देखो, सिंपल इंटरेस्ट का मान दिया गया है, कितना दिया गया है 100 रुपया, दोनों से बताएंगे, परेशान मत होना। तो प्रिंसिपल का मान यहाँ कितना 100, प्रिंसिपल कितना है तो यही पूछा है, यानी पी ही रहने देते हैं। रेट कितना दिया गया है तो बोला गया 10% है तो 10% हो जाएगा। टाइम की बात करते हैं, तो टाइम 6 मंथ दिया है। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, टाइम को ईयर में लिखा जाता है। टाइम को किस में लिखा जाता है, ईयर में। यहाँ महीने में दिया गया है तो कोई बात नहीं, यहाँ 6 मंथ लिख दो, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन महीने को साल में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो बोलोगे सर महीने को साल में बदलने के लिए 12 से भाग करते हैं। जैसे 2 महीना है, उसको मुझे साल में बदलना है तो मैं क्या करूँगा, तो उसको मैं 12 से भाग कर दूंगा। उसी तरीके से यहाँ 6 महीना है, मुझे इसको साल में बदलना है तो मैं 6/12 लिखूंगा। तो P हो गया, R हो गया, T हो गया, और बट्टे में यहाँ क्या कर देंगे, तो बट्टे में यहाँ पर 100 कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेरी बात को समझिएगा। आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप इसको यहाँ पर 100 लिख सकते हैं, यहाँ प्रिंसिपल को P लिख सकते हैं, यहाँ पर 10 लिख सकते हैं। ठीक है, 6 लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। ये ऊपर वाले सारे के सारे ऊपर वाले हो जाएंगे, और असल में ये जो नीचे वाले हैं दोनों आपस में प्यार मोहब्बत कर लेंगे और मिल जाएंगे। यानी कहने का मतलब है 12 जो है वो 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर वाले लाइन में नहीं है तो ऊपर वाले अपने पास इसको रखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं हम तुमको अपने में नहीं मिलाएंगे, तुम जाओ 100 के साथ दोस्ती कर लो, हमारी दोस्ती तो ऐसी चलती रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप सॉल्व कर लो। 0 से आपका 0 खत्म हो जाएगा, 6 से आपका 2 बार में खत्म हो जाएगा। 20 को 100 के साथ गुना करोगे तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, तो 20 × 2 0 यानी 2000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। अब इसी सवाल को हम चाह रहे हैं कि आप इसको परसेंटेज मेथड से करें, बिना पेन उठाए करें, और आप इसको हवा में उड़ा दें। तो परसेंटेज मेथड से अगर आपको यही सवाल करना था तो आप कैसे करते हैं, तो आप यहाँ पर ये बात बोलते कि सर देखो बात ऐसी है, हमें क्या दिया है, देखो आपको यहाँ क्या क्या दिया था, तो आपको साधारण ब्याज दिया था, कितना दिया था 100 रुपया। रेट कितना दिया था 10%। समय कितना दिया था, तो बोलोगे हाफ ईयर, ईयर में सीधा बात किया करो, हाफ ईयर है यहाँ पे। ठीक है, और आपसे पूछा क्या था, प्रिंसिपल। मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूँ, और मैं क्या कहता हूँ कि आप परसेंटेज के सवाल हो गए या अरिथमेटिक का कोई भी सवाल हो गया, आप बच्चों ये देखा करो कि आपको दिया क्या है, और फिर उस आधार पर आप ये देखो कि आपको पता क्या करना है। तो आज आपको जो यहाँ पर है ना, वो दिया गया है यहाँ पर ब्याज। ठीक है, और पता क्या करना है, प्रिंसिपल। तो आप बोलोगे सर देखो ब्याज दिया है, और ब्याज का मतलब क्या होता है, रेट इंटू टाइम होता है, और पता करना है प्रिंसिपल, तो हम प्रिंसिपल से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात आपको अच्छे से पता है कि नहीं पता है, बोलिए यहाँ पर। तो बोलेंगे सर प्रिंसिपल निकालना है। देखो जो दिया गया है वो ब्याज है, वो कितने का मान है, 80% का मान है, और पता करना है प्रिंसिपल, यानी जो दिया गया है वो 100 रुपये है। ठीक है, और वो कितने का मान है, तो ये 100 क्या है, तो ये 100 साधारण ब्याज है। और साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है, रेट इंटू टाइम। 10 को जब आप 1/2 के साथ गुना करोगे, 10 को जब आप 1/2 के साथ गुना करोगे तो आ जाएगा 5%, आ जाएगा 5%। 10 का आधा 5 होता है। हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल, यानी हम इसको किससे गुना करेंगे, 100% से। ये हमारा सीधा का सीधा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, तो बोलेंगे सर देखो बात ऐसी है, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 5 से काटेंगे 20 बार में, 20 का 100 गुना कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है,
चलिए, एन्जॉय आ रहा है, बहुत शानदार। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। अब जितना कराया है उसको क्या करना है, रिवाइज करके आना है, तभी तो मज़ा आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आज जितना करा दिया उसको रिवाइज करिए प्रॉपर तरीके से, और आज जो है एक बढ़िया सी वीडियो डलेगी आपको यूट्यूब पर। सिंपल इंटरेस्ट नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट की मेंस लेवल की वीडियो डलने वाली है। अगर आप उसको टैकल कर पाएँ तो आप उसको भी देखिएगा। जो बच्चे कह रहे थे लेवल लेवल लेवल, तो आपको दिख जाएगा वहाँ पर। मेंस का भी मेरा बैच चल रहा होता है, उसमें भी आपको दिखेगा कि मैं क्या लेवल पढ़ाता हूँ, क्या नहीं पढ़ाता हूँ। तो आपको थोड़ा सा उसका भी अंदाज़ा हो जाएगा। तो अभी एक कंपाउंड इंटरेस्ट की थोड़ा सा 2.5 घंटे का एक वीडियो अभी यूट्यूब पर अपलोड होने वाला है। कुछ झलक दिखाएगा आपको वहाँ पे, तो उसको देखिएगा। बाकी मिलते हैं कल के क्लास में, ठीक है। ठीक है, चलिए आनंद लीजिए, मिलते हैं कल की क्लास में। ध्यान रखिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। और आपके जितने भी दोस्त हैं जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, उनको बोल दीजिए कि वो तुरंत एडमिशन ले लें, क्योंकि नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, और नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है तो इसमें आनंद कुछ और आने वाला है। ठीक है, तो बोलिए कि अलग अलग जगह भटकाव ना ले। जीवन में अगर तरक्की करना चाहते हैं, सही तरीके से गणित सीखना चाहते हैं, अपने गणित को मजबूत करना चाहते हैं, तो आपका अपना ये चैंपियंस बैच है। इस चैंपियंस बैच में जो है वो एनरोलमेंट करें और आगे बढ़ें जीवन में। अपने गणित को एक नए स्तर तक लेकर जाएं, अपने नॉलेज को एक नए स्तर तक लेकर जाएं, और यहाँ पर सिलेक्शन लें, ना